हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो कि काफ़ी लेट वीडियो डल रहा है। कुछ तुम में से काफ़ी सारे लोग तो दिल से गाली दे रहे होंगे। सॉरी सॉरी गाइस, ऐसा मत करो यार। गाली वाली मत देना देना। कमेंट सेक्शन में अभी तक लोग आराम से अच्छे बहुत बढ़िया कमेंट लिख रहे हैं। लोगों को कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ऐसे ही कमेंट करते रहो यार। बहुत सारी मोटिवेशन मिलती रहती है जब भी उसको पढ़ता हूँ तो मतलब मन करता है सारा इंडिया से जितना आता है सब कुछ डाल दो अच्छे से एक्सप्लेन करके। बट यही है ना कि टाइम के अकॉर्डिंग ही डल पाती है चीजें। सो कोई नहीं, अब सारी वीडियोस डलेंगी, कोई इशू नहीं है। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है, तुम्हें पता ही है, तुमने पढ़ ही लिया होगा, सेट 3 प्रॉब्लम्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो एज यूजुअल हमारे सेट प्रॉब्लम्स का जो सेट होता है उसको हम नाम देते हैं। तो इन इन प्रॉब्लम्स को हम नाम देंगे ग्रिड प्रॉब्लम्स। ग्रिड प्रॉब्लम्स क्यों दिया है भैया? क्योंकि भैया ग्रिड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इसलिए दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, तुम समझ जाओगे ग्रिड प्रॉब्लम्स क्यों बोल रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को अपना पूरी जो ग्रिड प्रॉब्लम्स की जो कोर आइडिया है वो समझाना रहेगा। तो इसमें तुम समझ जाओगे, उसके बाद अपन डिफिकल्टी बहुत बढ़ाएंगे। अगले 2 प्रॉब्लम इसके बाद डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही टफ होने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर तुम ध्यान से समझ लेते हो, इसका कोड भी मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा, कैसे लिख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। सो अगर ये समझ लेते हो तो वो तो करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगले 2 प्रॉब्लम, सो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या कहता है कि हमें ग्रिड दी हुई है। ठीक है, ग्रिड मतलब मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें कुछ कुछ वैल्यूज रहेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। सो यू हैव टू अज्यूम दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ग्रिड। टॉप जो टॉप में लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरा जो टास्क है वो है राइट मोस्ट बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुंचना। मतलब जैसे मैं इस ग्रिड की बात करूं तो 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस ग्रिड इस सेल से। तो मेरा टास्क है इस सेल पे पहुंचना, जो कि है 9। ठीक है, सो अब क्योंकि मेरा जो एक क्वेश्चन है इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो मेरा किसी सेल से मूवमेंट होगा, मतलब मैं 1 पे हूँ करंटली, तो मैं जो 1 से मूव कर सकता हूँ किन किन सेल्स पे। दैट इज, अगर मैं किसी सेल आई कॉमा जे पे हूँ तो मैं तो उसके कंसेक्यूटिव राइट मोस्ट सेल पे जा सकता हूँ जंप करके। ठीक है, या फिर मैं उस सेल से कंसेक्यूटिव बॉटम सेल पे आ सकता हूँ। जैसे 1 पे की बात करूँ, मैं अगर 1 पे हूँ, इस सेल पे हूँ जिसमें 1 है, तो मैं या तो 1 से 2 इस वाले सेल पे जा सकता हूँ जिसमें 2 है, या फिर 1 से इस सेल पे जा सकता हूँ जिसमें 4 है। ठीक है, सो अब मैं 4 पे आ गया तो ऑब्वियसली वापस से सेम रूल्स अप्लाई होते हैं कि 4 से या तो मैं 5 पे जा सकता हूँ, या फिर 4 से 7 वाले सेल पे आ सकता हूँ। ठीक है, अब ऐसे मतलब मुझे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट करके 1 से स्टार्ट करना है और 9 पे आना है। कैसे पाथ चुनना है वही बता रहा हूँ कि पाथ ऐसा होना चाहिए कि उस पाथ में जितने भी नंबर्स आए, जैसे 1 to 9 में सपोज तुमने पाथ चुना 1 से 4 पे, 4 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो जो ये पाथ बना, ये वाला और ये वाला, सो इनमें जो नंबर्स हैं उनका जो सम करोगे वो मैक्सिमम रहना चाहिए। ऐसा पाथ चुनो जिसमें जो सम ऑफ ऑल दी नंबर्स हो वो मैक्सिमम हो ओवरऑल। समझ गए ना? मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिविजुअल सेल मैक्सिमम होना चाहिए वगैरह, पाथ के अंदर जितने भी नंबर्स आए वो मैक्सिमम होने चाहिए। अब तुम बोलोगे भैया आप तो ये क्वेश्चन बता रहे हो कि डीपी लगेगा, तो ऑब्वियसली इसमें डीपी लग ही रहा होगा। बट इन जनरल ये प्रॉब्लम आता तो हम कैसे सोच पाते कि इसमें डीपी लग रहा है नहीं लग रहा है। अच्छा चलो सोचते हैं। अगर डीपी नहीं लग रहा होगा तो कोई नॉर्मल आदमी सबसे पहले सोचेगा इसको इम्प्लीमेंटेशन से सॉल्व करता हूँ या फिर इसमें ग्रीडी लगाता हूँ। ग्रीडी कैसे लगेगा? देखो अब तुम सोचोगे कि भैया ऐसा करते हैं किसी सेल से या तो वो राइट पे जंप करेगा या बॉटम पे जंप करेगा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ राइट या बॉटम में जो भी सेल की वैल्यू मैक्सिमम होगी मैं उस पर जंप कर जाऊंगा। तो लेट्स से मैं 1 पे हूँ, 1 से या तो मैं 4 पे जाऊंगा या 2 पे जाऊंगा, तो मैं 4 को चुनूंगा क्योंकि 4 बड़ा है 2 से। ठीक है, तो तुम ऐसी अप्रोच लगा रहे हो, ग्रीडीली चल रहे हो। क्या ये हमेशा सही देगा? हाँ, तो कुछ कुछ केस में सही भी देगा, कुछ कुछ में गलत भी देगा। कैसे? देखो, अगर मेरा ग्रिड ये होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से मैं जाता 4 पे, 2 छोटा है क्योंकि 4 के बाद 2 ऑप्शन होते 5 7, तो मैं जाता 7 पे। 7 के पास नीचे है ही नहीं तो वो हो जाता 8 पे, 8 से मैं 9 पे जाता, और 9 पे पहुंच के मैं बोलता अरे मैं पहुंच गया, और मेरा सम जो निकला वो 1 + 4 + 7 + 8 + 9, कूल, आई गेस 29 है। सो ये निकल गया था। तो इस केस में सही है कि हाँ बिल्कुल सही है। इस मैट्रिक्स के लिए जो तुमने ग्रेडियंट अप्रोच लगाई वो बिल्कुल सही आंसर दे रही है, कोई इशू नहीं है। बट लेट्स से कि यहाँ पर 50 है। ठीक है, अब 50 है तो अभी भी तुम ग्रेडी अप्रोच लगाओगे तो सेम पाथ मिलेगा तुम्हें अपनी ग्रेडी अप्रोच के अकॉर्डिंग। बट वो पाथ गलत है। क्यों? क्योंकि 1 to 50, 1 से 2 पे जाना चाहिए था, 2 से 50 पे जाना चाहिए था, 50 से 6, 6 से 9, ये जो पाथ निकल के आएगा ये मेरे को मैक्सिमम आंसर दे रहा है। बट तुम्हारी ग्रीडी अप्रोच ये पाथ नहीं ले रही, सो दैट्स व्हाई ग्रीडी अप्रोच फेल्स इन दिस क्वेश्चन। कूल।
अब तुम में से जो बहुत ही ज्यादा डीएसए पढ़ लिए होंगे वो क्वेश्चन वो बोलेंगे कि भैया ऐसा करो ना, इसमें ग्राफ बनाओ यार, मजा आएगा मतलब। तो मैं उन लोगों को बोलूंगा क्यों ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीज को। अगर चलो इसमें ग्राफ बनाने की सोचते भी हैं तो जो मेरे कंस्ट्रेंट्स होंगे, लेट्स से कि मैं रो और कॉलम होंगे वो 1000 रोज या 1000 कॉलम हो सकते हैं। तो तुम समझ रहे हो, पहले इतना लंबा चौड़ा ग्राफ बनाओगे, ठीक है, बन भी गया, समझ रहे हो ना, ग्राफ बनाने में भी इसमें थोड़ी मेहनत जाएगी कि 1 से 4 पे जा सकता है, 4 से 1 से 2 पे भी जा सकता है, फिर 2 से 5 पे जा सकता है, 5 से 50 पे तुम ऐसी एज बनाओगे, ठीक है। फिर उस ग्राफ को बनाने के बाद तुम एक एल्गोरिथम रन करोगे, डीएफएस रन करोगे, जिससे कि तुम ऑप्टिम मैक्सिमल पाथ निकालोगे, ठीक है। निकल जाएगा, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो तुम चीज को। तो ग्राफ वाला भी भैया लास्ट ऑप्शन रखते हैं, उससे पहले कोई चीज आती है तो देखते हैं। अब डीपी सोच लगाने की सोचते हैं। डीपी लगाने के लिए मैंने सेट पिछली सेट 1 सेट 2 में बताया था तुमको कि दो चीजें सोचनी होती है कि मैं क्या करंट प्रॉब्लम को दो छोटी या दो क्या कितनी भी छोटी सब प्रॉब्लम्स में तोड़ पा रहा हूँ क्या। सेकंड चीज जो आती है वो आती है कि क्या सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही होंगी क्या, मतलब मैं किसी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ता हूँ, उन प्रॉब्लम्स को फर्दर छोटी छोटी में तोड़ता हूँ, तो क्या ऐसा टाइम आएगा कि कुछ प्रॉब्लम रिपीट हो रही होंगी। अगर हो रही होंगी, ये दो केस हो रही है, तो पक्का उसमें डीपी लग रहा होगा, ठीक है। एटलीस्ट सब प्रॉब्लम में तोड़ पा रहे हो तो पक्का डीपी लगेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें कैसे अप्रोच लगेगी डीपी। सो अब तुमने थोड़ा जिसने डीपी को आइडिया होगा, डीपी की दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है टॉप टू बॉटम और एक होता है बॉटम टू अप। टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि हम मान के चलते हैं कि सोल्यूशन के एंड पे पहुंच चुका हूं मैं। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे को बॉटम राइट पे पहुंचना है ना, तो हम बॉटम राइट से शुरू करेंगे और पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इसे टॉप टू बॉटम कहा जाता है। एंड बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, तुम इंक्रीमेंटल शुरुआत से शुरू करते हो और इंक्रीमेंटल बढ़ाते चलते हो अपने सोल्यूशन को, और फाइनली जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच के प्रिंट कर देते हो। ये मैं थोड़ा थियोरेटिकल कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको नहीं आता हो। तो स्टार्ट समझने के लिए सबसे बेस्ट टॉप टू बॉटम रहता है, एंड इम्प्लीमेंट हमेशा बॉटम अप में करना चाहिए। मतलब ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बट बॉटम अप में लोग करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम फैक्टर अच्छा रहता है। मतलब तुम्हारी जब तुम बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखोगे उसमें ऐसे तुम तो बॉटम अप अप्रोच लगाओगे तो ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें रिकर्सिव कॉल्स नहीं हो रही है, ठीक है। तो समझने के लिए अपन समझेंगे टॉप टू बॉटम में, और कोड अपन दोनों में करेंगे, बट तुम तो उसको बॉटम अप को प्रायोरिटी ज्यादा दिया करो, ठीक है। सो समझने के लिए लेट्स से कि पहले मैं एक जनरल फंक्शन बनाता हूँ, आंसर ऑफ आई कॉमा जे। ये एक ऐसा फंक्शन है, दिस फंक्शन, इसमें लिख लेता हूँ, दिस फंक्शन रिटर्न्स ऑप्टिमल पाथ वैल्यू अप टू सेल आई कॉमा जे। इसको समझना, ये समझ गए ना। ये डीपी की प्रॉब्लम ये बहुत काम की चीज है। अगर तुमने जो चीजें डिफाइन की अगर तुम उसी को समझ गए ना, तो तुम आंसर तक अपने आप इक्वेशन निकाल लोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आंसर ऑफ आई कॉमा जे एक फंक्शन है, सपोज करो, या ये जो टर्म है ये मेरे को बता रही है कि सेल आई कॉमा जे तक ऑप्टिमल पाथ की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या है, ठीक है। अब ऑब्वियसली आई कॉमा जे तो स्टार्ट तो हमेशा फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा फिक्स है। वो सेल हम ऑब्वियसली 0,0 से स्टार्ट करेंगे ना, मैंने बोला टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स में टॉप लेफ्ट क्या होता है 0,0। सो अगर मैं आई आंसर ऑफ आई कॉमा जे निकाल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ 0,0 से स्टार्ट करके आई जे पे पहुंचना है तुम्हें, और कुछ भी ऑप्टिमल पाथ निकालो, उसमें जो नंबर्स का सम होगा वो मेरा ऑप्टिमल पाथ सम है, ठीक है। ऑप्टिमल पाथ में जो सम होगा वो ऑप्टिमल पाथ वैल्यू है। तो वो जो चीज डिनोट कर रही है वो इस चीज से डिनोट कर रहा हूँ मैं, आंसर ऑफ आई कॉमा जे, ठीक है। अब मेरे को यही टास्क निकालना है, तो मुझे निकालना क्या है, टास्क ये है आंसर ऑफ लेट्स से कि मेरे में रो, मेरे को ये निकालना है, ठीक है। तो रो क्या है, रो नंबर ऑफ रोज इन ग्रिड, कॉल क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ग्रिड, ठीक है। तो मुझे ये वाली सेल तक का पाथ निकालना है ना, तो ये क्या होगा, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में रो -1 कॉल -1 इसका इंडेक्स होगा, तो यहाँ तक के सेल का मुझे ऑप्टिमल पाथ निकालना है, तो मेरा टास्क ये रहेगा, ठीक है। ये मेन चीज है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब
मेरे को कुछ इक्वेशन निकालनी है डीपी में, ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम में थोड़े बहुत क्वेश्चन जिसने निकाले होंगे अभी तक के डीपी के, उसको पता होगा कि थोड़ी सी एक इक्वेशन निकलती है। इक्वेशन मतलब मैं बड़े सब प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम में तोड़ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ रिलेशन आता है ना इनमें कि क्या रिलेशन है बड़े और छोटे सब प्रॉब्लम में। तो आंसर ऑफ आई जे, इसको वापस से, हाँ, आंसर ऑफ आई कॉमा जे जो निकल के आएगा वो कुछ तो डिपेंडेंट है, समथिंग समथिंग, ठीक है, वो वही निकालना है। तो अब ऐसे सोचो, एक मैं स्पेसिफिक केस डिस्कस करूंगा पहले। लेट्स से कि मुझे 9 तक का ऑप्टिमल पाथ निकालना है। अब मैं इसको दो छोटे सब प्रॉब्लम में तोड़ूंगा। दो क्यों, दो ही क्यों भैया? दो इसलिए कि मैं 9 पे किन तरीकों से आ सकता हूँ। अभी तुम 1 से सीधा मत सोचो, मैं 9 से जस्ट पहले कौन से सेल पे आऊंगा। भाई 9 से जो पहला सेल आ रहा होगा मेरे पाथ में वो क्या होगा? या तो 8 होगा या तो 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं किसी भी सेल से या तो नीचे जंप करूंगा या उसके राइट में जंप करूंगा। तो या तो मैं 6 से 9 पे जंप कर रहा हूँ या फिर मैं 8 से 9 पे जंप कर रहा हूँ। तो 9 पे आने के दो तरीके हैं, या तो उसमें उस पाथ में 8 आता हो या तो उस पार्ट में 6 आता हो 9 से पहले, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 9 तक के जो प्रॉब्लम है ना पाथ निकालने का, उसको दो प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में तोड़ो। पहले निकालो 8 तक के सम प्रॉब्लम की वैल्यू, मतलब 8 तक के जो ऑप्टिमल पाथ है उसकी वैल्यू निकालो। फिर निकालो 6 तक के ऑप्टिमल पाथ की वैल्यू। इन दोनों में से जो बड़ा अच्छा आंसर दे, मतलब अच्छा मतलब क्योंकि मुझे पाथ सम मैक्सिमाइज करना है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम आंसर दे वो चुनो और उसमें 9 ऐड कर दो। 9 क्यों ऐड करना है? क्योंकि अब अगला जो नंबर आएगा मेरे पाथ में वो 9 होगा, तो इसलिए 9 ऐड करूंगा। सो मैं कहना क्या चाहता हूँ, आंसर ऑफ आई कॉमा जे में मैंने अभी आई कॉमा जे को ये माना था, ये वाले सेल। तो अगर मैं स्पेसिफिकली आई कॉमा जे की बात करूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दो का मैक्सिमम चुन रहा हूँ। किन दो का? आंसर ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे, ये कौन सा सेल हुआ? आई माइनस वन कॉमा जे। आई माइनस वन कॉमा जे सेल हुआ उस सेल आई कॉमा जे सेल से ऊपर वाला सेल, ठीक है। तो वहां तक के ऑप्टिमल पाथ की वैल्यू निकालो। दूसरा निकालो आई कॉमा जे माइनस वन, मतलब उससे लेफ्ट मोस्ट सेल तक की वैल्यू निकालो ऑप्टिमल पाथ, ठीक है। तो मैंने ये बताया आंसर ऑफ आई कॉमा जे मुझे ऑप्टिमल पाथ की वैल्यू दे रहा है आई कॉमा जे के लिए। तो जब मैं आई माइनस वन कॉमा जे निकालूंगा तो उसको कैसे डिफाइन करूंगा? आंसर ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे, सिंपल। और मैं उससे लेफ्ट मोस्ट सेल की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? आंसर ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन, ठीक है। तो ये निकाल लिया, तो उसमें क्या ऐड कर दो? ग्रेड ऑफ आई जे, कूल। तो ये जो इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है, ये जो रिकरेंस रिलेशन तुम बोल दो इसको, डिपेंडेंसी रिलेशन बोल दो, जो भी बोलना चाहो बोल दो, तो ये जो चीज निकल के आती है, अगर तुम इसको थोड़ी ध्यान से देखो तो आई कॉमा जे तक का ऑप्टिमल पाथ एक ऐसी सब प्रॉब्लम्स पे डिपेंड कर रहा है जो छोटी है, ठीक है, और वो रिपीट भी होगी। रिपीट कैसे होगी थोड़ी देर में समझते हैं, बट पहले समझो ये छोटी कैसे है। देखो, जो आई कॉमा जे, मान लो ये आई कॉमा जे सेल है, तो जो ग्रिड बनती थी वही पूरी बनती थी, ठीक है। अब मैं जब इसके लेफ्ट मोस्ट सेल तक का जो ऑप्टिमल पाथ निकालूंगा उसमें ऑब्वियसली जो ग्रिड बन के आएगी वही आएगी, समझ रहे हो ना। मतलब ऐसा थोड़ी मैं 6 से 8 पे जंप करूंगा, नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं 8 पे आने का क्या तरीका होगा? 8 पे आने का तरीका होगा ये आज तो मैं 7 से जंप कर रहा हूँ या 5 से जंप कर रहा हूँ, तो जो ग्रिड निकल के आएगी तुम देखोगे तो वो ये होगी, ठीक है। और जो 6 तक का जो ऑप्टिमल पाथ निकाल रहा हूँ मैं, मतलब आई कॉमा जे सेल से ऊपर वाले सेल तक का जो ऑप्टिमल पाथ निकालता हूँ उसका ग्रिड ये है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि दो छोटे सब प्रॉब्लम्स में मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ दिया है। अब ये रिपीट कैसे हो रहा है भैया? अब तुम देखो, आई जब तुम आंसर ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे को, इसमें बेसिकली आई को रिप्लेस कर दो आई माइनस वन से, ठीक है, और जे को जे ही रहने दो, तो एक इक्वेशन निकल के आएगी, वो लिखो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लिखो, आई को आई रहने दो इस इक्वेशन में और जे को रिप्लेस कर दो जे माइनस वन से, ठीक है। तो तुम देखोगे कि एक जो टर्म है वो रिपीट हुई है उन दोनों इक्वेशन में, तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो इसमें ये जो टर्म्स हैं ये अलग अलग सेल्स के लिए रिपीट होंगी। तो रिपीट होंगी तो तुम्हें दोनों कंडीशन डीपी की सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। हमारे पास रिलेशन आ चुका है, हमारे पास ये पता है कि हमको प्रॉब्लम जो है वो रिपीट हो रही है तो स्टोर करते चलना है, ठीक है, किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर में, ऑब्वियसली वो वेक्टर एरे होती है, ठीक है। सो अब इसमें ऑब्वियसली जब मैं एक रिकर्सिव चीज लिखी है तो इसमें कुछ ना कुछ बेस कंडीशन भी होंगी, हाँ जी है, बिल्कुल है। तो अब ऐसा हो सकता है ना कि जैसे आई कॉमा जे की वैल्यू क्या है, सपोज करो आई कॉमा जे है ही स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग सेल। तो स्टार्टिंग सेल का ना तो पहले वाला कोई, ना तो उसका लेफ्ट मोस्ट सेल कोई एग्जिस्ट करता है ना अपर मोस्ट सेल कोई एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में कुछ नहीं, इन चीजों को ये चीज बेसिकली नल रिटर्न कर रही है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रही है, तो मैक्स होगा ही नहीं, जीरो होगा। तो उस केस में
होना भी यही चाहिए कि भैया इसका ना तो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है ना अपर मोस्ट एग्जिस्ट करता है, तो दोनों कुछ नहीं करता तो मैं कुछ ऑब्वियसली ये वाली चीज ऐड ही नहीं होगी, सीधी ग्रिड की वैल्यू ऐड होगी, मतलब 1 का 1 ऐड होगा, कि 1 से 1 तक का पाथ सिर्फ 1 ही होगा ना, ठीक है समझ लो ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यही है और मैं बोल रहा हूँ आई कॉमा जे भी यही है, तो 1 से 1 तक का पाथ में सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। सो ऐसे ये कुछ बेस कंडीशन होगी, बेस कंडीशन कोड लिखते वक्त तुम्हें समझ में आएगी। तो ये था मेरा पूरा सोल्यूशन इस चीज का, ठीक है। अब आई होप ये वाली अप्रोच समझ में आई होगी, नहीं आई है तो थोड़ा वीडियो में पीछे जाओ, अच्छे से समझ में आएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ये थी अप्रोच, नाउ लेट्स कोड दिस। सो कोड स्टार्ट करते हैं इसको, लेट्स सी प्लस प्लस में कोड लिखेंगे यार, और में भी लिख सकते हैं बट ज्यादातर लोग सी प्लस प्लस ही प्रेफर करते हैं, जावा वाले नाराज मत हो जाना। सो इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं अभी टॉप टू बॉटम अप्रोच दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बना रहे हैं, मैं जो अपनी ग्रिड है उसको इनपुट ले लूंगा इस फंक्शन में, ठीक है। अब क्योंकि मैंने अभी तुम्हें एक इक्वेशन लिखी थी, क्या इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, ठीक है। इसी से इम्प्लीमेंट करेंगे, आंसर ऑफ आई का मुझे दो सब प्रॉब्लम्स पे डिपेंड कर रहा है और वो निकाल रहा है, ठीक है, तब उन दो सब प्रॉब्लम्स की वैल्यू निकाल देता है। अब क्योंकि इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली अपने रिजल्ट को कहीं ना कहीं स्टोर भी कर रहे हैं ना, जिससे कि दोबारा से ना कैलकुलेट करें, तो वही चीज मैं डीपी नाम का एक 2D वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, एंड उसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। ये मैं जस्ट इनपुट देने के लिए अभी जो अपना इनपुट था वही लिख देता हूँ, ठीक है। एंड या ये जो अभी इनपुट था ना उससे स्टार्टिंग में वही रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 3x3 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब डीपी को ऑब्वियसली इनिशियलाइज भी करना रहता है कि डीपी का साइज क्या रहेगा, तो डीपी को मैं एक वेक्टर 2D वेक्टर ही बना रहा हूँ, बस उसका साइज क्या रहेगा, इसका साइज रखते हैं वेक्टर साइज। गाइस अब एक चीज है, तुम ये मत कहने लगना कि मेरे को सी प्लस प्लस नहीं आता, अगर नहीं आता तो इस वीडियो के लिए देख लो, मेरे को नीचे कमेंट में बता देना, अपन एक स्टेल पे वीडियो बना देंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, डीपी एक सेम साइज की बनेगी जिस साइज का वेक्टर है और उसको मैंने -1 से इनिशियलाइज कर दिया उसके सभी एलिमेंट्स को। सो बाय डिफॉल्ट डीपी के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो -1 है, ठीक है। अगर मैं उसको कैलकुलेट कर लूंगा तो वो -1 नहीं रहेगी, -1 ना लेके हम एक काम करते हैं, एंड में कर देते हैं, क्योंकि लेट्स से कि मेरे एलिमेंट्स नेगेटिव है तो डीपी का आंसर हो सकता है -1 वो भी, ठीक है। सो सबसे पहले जाने से पहले अपन उसी इक्वेशन को निकाल के डीपी ऑफ आई जे निकालेंगे, किस इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से भी है, ये वाली। सो इसमें बेसिकली आंसर ऑफ आई की जगह डीपी ऑफ आई कॉमा जे तो निकाल रहे हैं ना, क्योंकि आंसर ऑफ आई जे जब मैं कॉल करूंगा तो उसके अंदर मैं क्या निकालूंगा, डीपी ऑफ आई कॉमा आई ऑफ जे तो निकालूंगा। कैसे निकालेंगे, दो चीजों का मैक्स निकालेंगे, दो सब प्रॉब्लम्स का, आई -1 कॉमा जे एंड आंसर ऑफ आई कॉमा जे -1, कूल। इसमें क्या ऐड कर दूंगा, ग्रेड ऑफ आई जे, ठीक है, और इसको रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अब इसमें अभी तुम बोलोगे हो गया, नहीं जी नहीं हुआ। सबसे पहली चीज कुछ बेस कंडीशन भी होती है जब तुम रिकर्सिव अप्रोच लगाते हो। रिकर्सिव अप्रोच में इसमें बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन ये होगी इसमें आई कॉमा, देखो तुम ध्यान से देखोगे तो मैं क्या करता जा रहा हूँ, मैं उसकी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू और राइट मोस्ट सेल पे जाके वहां तक का ऑप्टिमल पाथ निकाल रहा हूँ। बट कभी ना कभी ऐसा भी आएगा ना कि हो सकता है इसका लेफ्ट मोस्ट सेल एग्जिस्ट ही ना करते हो या ऊपर वाला, तो वो बेस कंडीशन हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो वो क्या होंगी, इफ मतलब मैं कोई सेल के लिए आंसर निकालना चाहता हूँ बट वो सेल ही एग्जिस्ट नहीं करता ग्रिड में, तो मतलब इफ आई इज लेस देन 0 और जे इज लेस देन 0 तो रिटर्न कर दो कुछ मिनिमम वैल्यू, कूल। अब इसमें एक चेंज करना है वो मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें करके, ठीक है। एक चीज और लिखना पड़ेगा कोड में, क्या कि अगर डीपी ऑफ की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ तो वो ऑब्वियसली इंट में नहीं होगी जिससे हमने इनिशियलाइज किया था उसको, सही -1 माइनस ही, ठीक है। डीपी ऑफ इंट में, कूल। तो डी इंट में नहीं रहेगा, अगर मैं उसको एक बार निकाल चुका हूँ तो ऑब्वियसली कुछ नॉन दिस वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू को छोड़ के कुछ वैल्यू रहेगी, तो ऑब्वियसली मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, उसको रिटर्न कर दूंगा। ये जनरल डीपी प्रॉब्लम्स
का तरीका है, मतलब अभी तक तुम समझ ही गए होंगे पिछली तो वीडियोस देख के। हाँ तो कमेंटिंग करना नहीं चाह रहा यार, यहाँ लिख लेना, समझ लो कि यहाँ लिखा हुआ है कि बेस कंडीशन, समझ लो कि यहाँ लिखा है ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ठीक है। सो गुड टू गो। इसमें कुछ मिसिंग है क्या? समझ रहे हो ना ये कैसे, ये बेस कंडीशन है कि सेल एग्जिस्ट नहीं करता, ये तब है जब मेरी ऑलरेडी निकाल चुका है, तो मैं दोबारा क्यों ये रिकर्सिव एक और, समझ रहे हो, वापस रिकर्शन क्यों निकालूंगा, क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा। एंड यहाँ पे सिंपल अपनी इक्वेशन लिखी हुई है जो अभी समझा था, और उसको मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर, ठीक है। अब मेरे को करने के लिए क्या करना होगा, आंसर कॉल करूंगा, आंसर को सी आउट करूंगा, ये टॉप टू बॉटम लिखी है अभी हमने, ठीक है। rec एंड लेट्स सी, क्योंकि ये 2,2 समझ जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये बॉटम राइट सेल जो है अपन इनपुट में दे रहे हैं, क्यों मैं इससे स्टार्ट करूंगा ना, टॉप टू बॉटम अप्रोच मैंने क्या बताया था, सबसे लास्ट से चालू करते हैं और फिर नीचे की तरफ चलते हैं। मैं 1 to 9 जाना चाहता था, तो मैं मान के चलता हूँ 9 पहुंच गया, फिर मैं नीचे की तरफ चल रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ, तो मैं उस सेल का एड्रेस दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है। इसमें कुछ मिसिंग है? आई गेस नहीं है। लेट्स रन दिस। ओके आई थिंक रन होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गलती दिख गई है, गलती दिख गई है, इसमें नहीं होगा, बट आई थिंक या गलती दिख गई है। एक तो यहाँ पे ग्रिड लिखना है अपन, वही इक्वेशन लिख रहे थे, ठीक है। सो ग्रिड आई का -1 एंड इस चीज को हमें कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी तुम समझोगे, इस चीज को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इफ tmp इक्वल्स टू int min, कब होगा, जब ये भी int min हो, समझ रहे हो ना, ये भी int min दे, ये भी int min दे, ये वाला फंक्शन भी, तो इसका मतलब ना तो लेफ्ट मोस्ट सेल एग्जिस्ट करता है ना ऊपर वाला सेल एग्जिस्ट करता है, ये तभी int min देगा। तो इस केस में कुछ नहीं करना, टेम्प की वैल्यू को चुपचाप से 0 कर दो और यहाँ पर टेम्प लिख दो, अब ये सही चलेगा। मतलब ये मैंने ये चीज int min वाली चीज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ना मेरे वेक्टर में नेगेटिव वैल्यूज भी हो ग्रिड में, तो नेगेटिव वैल्यूज में हो सकता है ऑप्टिमल पाथ सभी नेगेटिव, समझ रहे हो ना। तो यहाँ -1 वो चीजें नहीं आएंगी, तुम समझ जाओगे, तुम इसको एक बार समझोगे, बेसिक कोड वही है, बस इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। ओके सो लेट्स रन दिस। रन कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। तो आंसर मुझे मिल रहा है 29, क्या आना चाहिए 14789 आंसर आना चाहिए। इसका जो पाथ होगा वो ऐसा कुछ होगा, 1 से गया 4 पे, 4 से गया 7 पे, 8 9, इसको ऐड करोगे 5 7 12, 12 प्लस 2 8 29 एग्जैक्ट आंसर। सो इसका आंसर भी ऑप्ट आंसर इक्वल्स टू 29। कुल अब इसको चेक करने के लिए 33 कर देते हैं, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, लेट्स से इसको 33 नहीं 44, कुछ बड़ा ही वैल्यू रखा है, ठीक है। इसको रन करूंगा तो देखो आंसर होना चाहिए 124, बताते हैं 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 44 पे जाएगा 62 एग्जैक्ट। इस केस में क्या हो रहा होगा, देखो 1 से 2 पे जाएगा, 2 से उसको ऐसे जिप कर लो यार, ठीक है। कुछ लोग अभी कहेंगे भैया कर ही क्या रहे हो आप, ऐसे जिप करो, समझ लो। सो 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 4 पे जाएगा, फिर से 6 एंड 9, इसको सम करोगे 62 विल बी दी आंसर। कूल। सो ये कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा एक लिंक पे। इसमें एक काम करते हैं, बॉटम अप भी डिस्कस कर लेते हैं। बॉटम अप में क्या होगा गाइस, ये देखो अब मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसमें वापस से मैं इसको आंसर 2 नाम का एक फंक्शन आता हूँ। ये ऑब्वियसली जो बॉटम अप अप्रोच होती है वो रिकर्सिव नहीं होती है, तो इसमें रिकर्सिव का कुछ जो चीज है वो नहीं आएगा। अब देखो कैसे करेंगे अपन इसमें भी वही सब पैरामीटर पास होगा, आई मीन वो मत करो इंट आई कॉमा जे, क्योंकि इसमें रिकर्सिव अप्रोच नहीं है। सबसे पहले मैं रो कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ये रिकर्सिव है तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा। तो रो और कॉलम्स कितने हैं मेरी ग्रिड में वो मैं ऑलरेडी इसमें स्टोर कर दूंगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब मैं एक ट्रैवर्स इस पूरी ग्रिड में ट्रैवर्स करता हूँ। देखना ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना, ये सेम है जो ऊपर मैंने टॉप टू बॉटम में लिखा है, बस अप्रोच उल्टी कर दी है। टॉप टू बॉटम से मैं बॉटम टू में आ रहा हूँ, ठीक है।
अब देख यहाँ पे टेम्प की वैल्यू है, टेम्प इनिशियली जो है वो इंट मिन रहेगा, वही चीज है। देखो यहाँ पे टेम्प इंट मिन रहेगा अगर सेल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अब देखो 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 क्या समझ में आ जाएगा। सो इफ आई माइनस if I minus 1 is greater than or equals to 0, मतलब ऊपर वाला सेल एग्जिस्ट करता है, तो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी मैक्स ऑफ टेम्प कॉमा डीपी ऑफ आई माइनस 1 जी। इफ j माइनस 1 मतलब j क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम। तो लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स अगर लेफ्ट मोस्ट सेल अगर एग्जिस्ट करता है तो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी मैक्स ऑफ टेम्प कॉमा डीपी ऑफ आई j माइनस 1 कूल। And now dp of I of j is will be temp plus grade of ij। ठीक है, अब यहाँ से चेक करने से पहले if tmp इक्वल्स टू इंट में तो क्या करना है, tmp को 0 कर देना है, क्योंकि मैं अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये वाली चीज 0 होगी ना, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं है, उससे बाद में कुछ, उससे ऊपर कुछ नहीं है उस सेल से। ओके, लास्ट में कुछ नहीं रिटर्न करना, dp ऑफ r माइनस 1 से c माइनस 1, ये सिंपल मैंने रिटर्न कर दिया लास्ट मोस्ट ये वाली सेल के लिए, जो बॉटम राइट सेल है उसके लिए जो dp की वैल्यू है, dp जो वेक्टर है उसके अंदर, तो मैंने वो रिटर्न कर दिया। अब देखो आंसर 2 में अगर मैं रिटर्न करता हूँ, देखो यहाँ पे आंसर 2 में अगर पास करूंगा तो इसके लिए आंसर क्या आना चाहिए, इस वाली चीज का 62 आ रहा था ना, 62 आना चाहिए। रन करते हैं, देखते हैं आता है नहीं आता, एंड आ रहा है, वेरी गुड, नाइस, चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा कोड था। ये वाली जो चीज है वो है हमारी बॉटम अप अप्रोच, ये वाली जो चीज है वो है हमारी टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब गाइस तुम में से काफी लोगों को C++ वाले कोड में दिक्कत हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक STL पे वीडियो बना देंगे, नीचे कमेंट्स में देख बता देना कि STL पे वीडियो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तुम बोलोगे अगली वीडियो STL पे हो जाएगी। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आए कि भैया आपने इंट मेन क्यों यूज किया है। देखो इंट मेन इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे कोड में हो सकता है ना मेरे वेक्टर्स में नेगेटिव वैल्यूज भी हो, तो नेगेटिव हो तो हो सकता है ऑप्टिमल जो पाथ निकल के आए उसमें जो पाथ सम हो वही नेगेटिव हो, समझ रहे हो ना, पाथ सम के अंदर जितनी भी वैल्यूज हो वो नेगेटिव हो, तो उनका सम भी नेगेटिव ही होगा, राइट। सो नेगेटिव होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये देख रहा हूँ कि सबसे लोएस्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो अगर अगर मेरा टेंथ इंट मिन ही रहा तो इसका मतलब ये तभी होगा जब या तो लेफ्ट मोस्ट सेल हो, किसी से 1 की बात करूँ तो 1 के लिए इससे लेफ्ट मोस्ट सेल भी नहीं है और इसके ऊपर वाला सेल भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी डीपी ऑफ आई जे में मैं पहले वाला पाथ थोड़ी ऐड करूंगा, समझ रहे हो ना, जो हम यहाँ पे निकाल रहे थे आंसर ऑफ आई कॉमा जे में मैं उसका लेफ्ट मोस्ट सेल और उसके ऊपर अपर मोस्ट सेल का ऑप्टिमल पाथ निकाल रहा था, उन दोनों में से मैक्स चुन रहा था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इसका तो ना तो लेफ्ट मोस्ट सेल है ना अपर मोस्ट है, तो मैक्सिमम की तो बात नहीं होती, तो मैं ऑब्वियसली इसको 0 कर दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना, ये उसके लिए। सो ये कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मैंने एक लीड कोड का क्वेश्चन दिया है, हार्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, नाम है डंजन गेम, खोल सकते हो उसको लीड कोड पे जाके और पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो। बाकी इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ क्या है। तो इसमें भी वही है, ग्रिड दी हुई है, ठीक है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स है, मतलब ग्रिड दी हुई है, सपोज करो ये ग्रिड है। तो इसमें क्या होगा, वापस से तुम एक नाइट हो, सपोज करो तुम एक नाइट हो, तुम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हो और तुम्हारा जो टास्क है वो है कि तुम्हें बॉटम राइट पर पहुंच जाना है सही सलामत। सही सलामत इन द सेंस मतलब नाइट की इनिशियली कुछ हेल्थ पॉइंट्स होंगे व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी स्टेट में मतलब किसी भी जगह अगर नाइट की जो हेल्थ पॉइंट है वो 0 या 0 से नीचे चले जाते हैं तो वो तभी की तभी मर जाएगा, ठीक है। ऑल्सो कि बॉटम राइट कॉर्नर पे उसको पहुंचना है एंड द मूवमेंट विच ही कैन डू इज राइटवर्ड और डाउनवर्ड, किसी भी सेल से या तो वो राइट मूव कर सकते हैं या डाउन मूव कर सकता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें इनिशियली कोई हेल्थ पॉइंट नहीं बताया, मतलब कि नाइट की इतनी हेल्थ है, तो होगा क्या, ये जो ग्रिड दी हुई है इसमें जो सेल्स है वो नेगेटिव वैल्यूज भी डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी। नेगेटिव डिनोट कर रहा है तो मतलब कोई डीमन है उस जगह पे, डीमन होगा क्या करेगा, सपोज -2 है और यहाँ पर इनिशियल हेल्थ थी x, लेट्स से x, तो इस सेल पर पहुंचने के बाद जो उसकी हेल्थ है वो 2 से रिड्यूस हो जाएगी, मतलब x से x-2 हो जाएगी, ठीक है। ओके, इस ग्रिड में अगर वो इस x-2 से
इस ग्रिड पे जाता है तो इसकी x-2 से 3 से रिड्यूस हो जाएगी, मतलब x-2 से x-5 हो जाएगी। अगर वो किसी पॉजिटिव इंटीजर पे आता है तो वो उससे इंक्रीमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, मतलब जितना भी सेल का वैल्यू है उससे बढ़ेगा, नेगेटिव है तो घटेगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर नाइट की जो हेल्थ है वो 0 या 0 से नीचे चली गई तो वो वहीं के वहीं मर जाएगा। अब उसका टास्क ये है कि हमें उसको कि इतनी हेल्थ दे देनी है स्टार्टिंग में कि वो बॉटम राइट तक सफिशिएंट पहुंच जाए, तो बॉटम राइट के पहुंचने के बाद वो जिंदा रहे, मरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम इनिशियल हेल्थ सो दैट ही कैन रेस्क्यू द प्रिंसेस, मतलब वो बॉटम राइट पे पहुंच जाए, यहाँ पे प्रिंसेस है, ठीक है, बेसिकली। सो दिस इज द होल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर समझ नहीं आया तो ये लिंक डाल दूंगा नीचे, एक बार खोल के पढ़ लेना, ठीक है। अगेन क्वेश्चन वही है, हमें बस यहाँ पर डिफरेंस जो दिया है वो ये है कि हमें इनिशियल हेल्थ नहीं दी हुई है नाइट की, ठीक है। सो हमें बेसिकली इनिशियल हेल्थ को प्रिडिक्ट करना है कि व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल हेल्थ which is sufficient so that the knight can reach bottom right corner, ठीक है। अब जो इसमें क्वेश्चन जो ट्रिक है ना, वो बेसिकली जो क्वेश्चन को हार्ड बनाया वो इसी चीज ने कि उसने बोल दिया मिनिमम हेल्थ बतानी है, ठीक है, कि अगर 3 में अगर वो पहुंच जा रहा है तो तुम 4 प्रिंट करोगे तो गलत है तुम्हारा, समझ रहे हो। सो यू हैव टू प्रिंट द मिनिमम पॉसिबल हेल्थ ऑफ द नाइट इनिशियली, कूल। सो प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया है उसमें क्या सीन हो रहा था, उसमें ये सीन हो रहा था कि हम स्टार्ट कर रहे थे टॉप लेफ्ट से, बॉटम राइट जाते थे और हम बोलते थे बॉटम राइट पे पहुंचने के बाद जो है ऑप्टिमल पाथ की वैल्यू बताओ, मतलब समझ रहे हो, जो हमारी जो भी कंस्ट्रेंट थे, जो भी कंस्ट्रक्ट था, हम उस पे जो वैल्यू निकलते थे वो निकालते थे बॉटम राइट पे पहुंचने के बाद। यहाँ पर क्या सीन हुआ है, यहाँ पर सीन हुआ है कि बोल रहा है कि तुम्हें इनिशियल हेल्थ बतानी है, मतलब वहां पे उसने इनिशियली कुछ पैरामीटर पूछ लिए, वहां पर पिछले क्वेश्चन में फाइनल में कुछ वैल्यू निकालने को बोला था, यहाँ पर इनिशियल कुछ वैल्यू निकालने को बोल रहा है वो कि, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है चेंज होने वाला है इसके अप्रोच में, बाकी मेन चीज वही रहेगी जो हम ग्रिड प्रॉब्लम्स में कर रहे थे, ठीक है। अब देखो क्या, सो वहां पर इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है, इस चीज को भी हटा देते हैं, इस चीज को वापस से लिखने वाले हैं, ऐसा ये वाली चीज रख लेते हैं, आंसर ऑफ आई कॉमा जे कुछ ना कुछ डिनोट करेगा, कूल। अब ना इसमें ये वाली चीज लिख दो, -2 -3 एंड दिस इज 3, ठीक है, ये -5 है, ये -10 है, ये 1 है, 1 है, 10 है, 30 है एंड दिस इज -5, कूल। अब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और हमको यही प्रेडिक्ट करना है कि यहाँ पर मिनिमम हेल्थ कितनी होनी चाहिए, कूल। सो आंसर ऑफ आई कॉमा जे, अब देखो इसमें क्या है कि हम उसमें यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे एंड वी वर गोइंग हियर, कूल। सो इसमें भी हम वही करेंगे, बट इसमें एक चीज है, इसमें हम जो वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में कुछ, सो मैंने काम की चीजें लिख ली यहाँ पे, ये कुछ प्रीवियस कोई प्रॉब्लम रिलेटेड चीज लिखी है, ठीक है, अब इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। सो जो अभी करंट प्रॉब्लम है उसमें हमें जो चीज एंड में प्रूव देनी है, मतलब बेसिकली दैट इज हमें रिटर्न करना है मिनिमम इनिशियल हेल्थ। इनिशियल हेल्थ मतलब स्टार्ट करने से पहले कितनी हेल्थ होनी चाहिए कि वो पूरे ग्रिड को झेल जाए, पूरे ग्रिड में जो पाथ जाए उसमें उसकी हेल्थ 0 या 0 के बिलो ना जाए, समझ रहे हो। मतलब हमें एक ऐसा पैरामीटर प्रिंट करना है, हमें एक ऐसी वैल्यू को मिनिमाइज करके प्रिंट करना है जो कि इनिशियली डिसाइडेड होगी स्टार्ट करने से पहले। बट जो हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम था हमें उसमें कुछ एक ऐसी चीज निकालनी थी, जो हमारा जो फंक्शन था आंसर ऑफ 5 वो एक ऐसी चीज निकाल रहा था दैट विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर गोइंग थ्रू दी पाथ, मतलब हमें मैक्सिमम पाथ सम निकालना था, ठीक है, किसी भी पाथ पे जाके। तो वो कब निकलेगा, जब तुम पूरा पाथ ना ट्रेवल करोगे तभी तो निकलेगा। बट इस क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, अब उसको भूल जाओ प्रीवियस चीज को, उसमें जो आंसर ऑफ आई कॉमा जे है वो क्या डिनोट कर रहा है, आंसर ऑफ आई कॉमा जे डिनोट्स दिस फंक्शन रिटर्न्स मिनिमम हेल्थ ऑफ नाइट, मिनिमम हेल्थ ऑफ नाइट फॉर द पाथ आई कॉमा जे से बॉटम राइट सेल, मतलब आई कॉमा जे कोई सेल होगा, वहां से स्टार्ट करता है नाइट और वो जाता है बॉटम राइट सेल पे, उस पाथ का
उस पाथ में जितनी मिनिमम हेल्थ रिक्वायर्ड है, याद रखना, उस पाथ की मैंने मिनिमम हेल्थ रिक्वायर्ड बोला है उसको, मैंने हेल्थ नहीं बोला, मिनिमम हेल्थ बोला है, दैट इज स्टोर्ड इन आंसर ऑफ आई कॉमा जे। ठीक है, सो जो हमारा रिलेशन है इस प्रॉब्लम और प्रीवियस प्रॉब्लम में थोड़ा उल्टा है सेम बट उल्टा है। जैसे उसमें मैं स्टार्टिंग पॉइंट को 0 0 रख के चल रहा था टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और बोल रहा था कि आंसर ऑफ आई जे रिटर्न करेगा 0 0 से आई जे पाथ तक का ऑप्टिमल पाथ, समझ रहे हो। बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आई जे का जो आंसर फंक्शन है वो डिनोट करेगा आई जे से बॉटम राइट सेल तक का मिनिमम हेल्थ। सो जो पाथ देख रहे हो कैसा उल्टा हुआ है। सो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी आएगी वो थोड़ी उल्टी होगी। कैसे होगी समझते हैं। पहले ये समझ लो कि जो आंसर ऑफ आई जे है वो क्यों इस तरीके से डिफाइंड है। मैंने यहाँ पर आंसर ऑफ आई जे को 0 0 से आई जे पाथ तक का क्यों डिफाइन नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि जो आंसर ऑफ आई जे है वो डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट पे, मतलब किस पॉइंट की तुम बात कर रहे हो। क्योंकि मिनिमम हेल्थ जो तुम निकालोगे वो तुम पाथ सेलेक्ट करने से पहले डिसाइड करोगे, इसीलिए तुम्हें उसको प्रेडिक्ट करते हुए मतलब उसको लिखना है कि आंसर ऑफ आई जे विल डिनोट द मिनिमम हेल्थ ऑफ दिस पाथ, और वहां पर दिस पाथ हैज ऑप्टिमल पाथ आंसर आई जे। थोड़ा अपने दिमाग में चलाओ इस चीज को तो तुम्हें समझ में आएगा यहाँ पे रिलेशन उल्टा क्यों बन रहा है। ठीक है ना, एक चीज मैं पहले लिख देता हूँ, आंसर फंक्शन, ठीक है, आंसर फंक्शन जो पैरामीटर देने थे will always return positive value or we can say greater than or equals to 1। इसका मतलब समझो, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि मिनिमम हेल्थ किसी भी पॉइंट पे, मिनिमम हेल्थ छोड़ो, हेल्थ किसी भी पॉइंट पे नाइट की 0 से नीचे नहीं जानी चाहिए, गई तो नाइट खत्म। आंसर क्या रिटर्न करता है, आंसर रिटर्न करता है सफिशिएंट हेल्थ और वी कैन से मिनिमम हेल्थ रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पाथ। अब वो बोल रहा है कि मिनिमम हेल्थ है वो, तो ऑब्वियसली वो 0 से नीचे तो हो नहीं सकती, क्योंकि मिनिमम हेल्थ पे वो सर्वाइव करेगा, कभी भी मरेगा नहीं। तो आंसर फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न करेगा, दैट इज कि जो हमारा आंसर है किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, ठीक है, बॉटम राइट सेल तक का जो पाथ बनेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वो जो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा वो कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो एक चीज तो तय है, क्या, आंसर ऑफ आई जे जो भी कुछ होगा एटलीस्ट 1 होगा, कह सकता हूँ ये बात मैं, एटलीस्ट 1। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, अरे मैक्स ऑफ what the fuck is this dude, मैक्स ऑफ 1 कॉमा समथिंग, इसको ध्यान से समझो। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1, राइट। सो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इसमें जो समथिंग है, अगर ये समथिंग 1 से छोटा गया तो ये जो इक्वेशन है उसको बाय डिफॉल्ट 1 कर देगी, समझ रहे हो इस चीज को। मैं बोलूंगा 1 -5 में बड़ा कौन सा है, 1 है, 1 में 6 है। सो ये इक्वेशन ये वैलिडेट करती है कि आंसर ऑफ आई जे कभी भी 1 से छोटा नहीं जाएगा, ठीक है। ये लिखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी तो हो सकता है ना आंसर ऑफ आई जे तुम्हारा नीचे जा रहा हो, बट तुम उसको ये तुम इम्प्लीमेंट करेंगे जब समझ में आएगा। बट ये एक चीज से ये वैलिडेट, ये जो एक्सप्रेशन है ये वैलिडेशन है किसका, कि आंसर ऑफ आई जे विल ऑलवेज बी एटलीस्ट 1। नाउ अब हमें रिलेशन निकालना है किसका, क्योंकि आंसर ऑफ आई जे अगर डीपी का प्रॉब्लम है ऑब्वियसली वो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहा होगा, राइट, किसी ना किसी सब प्रॉब्लम्स पे डिपेंड कर रहा होगा टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा रिलेशन लगाएं लॉजिकली सोचे प्रीवियस प्रॉब्लम में, क्योंकि पाथ उल्टा था 0 से आई जे पे आ रहे थे और यहाँ पर आई जे से बॉटम राइट पे जा रहे हैं, तो वहां पर जो डिपेंडेंसी थी वो आई जे और उस आई जे से लेफ्ट और ऊपर वाले सेल की थी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली करंट सेल से राइट और उसके डाउनवर्ड सेल की होगी। थोड़ा लॉजिकली सोचे, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ ऐसे देखो, देखो एक मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ,
या सो ये हमारा बॉटम राइट सेल था, ठीक है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा करंट पॉइंट है, लेट्स से यहाँ -5 वैल्यू है, ठीक है। सो इट डिनोट्स आई कॉमा जे, ये अभी मान लो ये आई कॉमा जे एच सेल है मेरा, ठीक है। तो आई कॉमा जे एच सेल की जो डिपेंडेंसी होगी, इतना तो समझ में आ रहा है कि वो उसके आगे वाले सेल से और उसके नीचे वाले सेल से होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो आंसर ऑफ आई कॉमा जे डिनोट करता है आई कॉमा जे से बॉटम राइट सेल के पाथ की हेल्थ, ठीक है। अब आई कॉमा जे का मेरे को पाथ मिनिमम हेल्थ निकालना है, मतलब यहाँ से इस सेल तक का जो पाथ बनेगा उसका मेन हेल्थ निकालना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको सब प्रॉब्लम में तोड़ना है ना, क्योंकि डीपी का प्रॉब्लम ऑब्वियसली सब प्रॉब्लम में टूट रहा होगा। तो वो क्या सब प्रॉब्लम हुई, देखो मैं आई कॉमा जे एच सेल से उसके राइट मोस्ट सेल पे जाऊंगा, उसके अगले राइट कंसेक्यूटिव सेल पे, और बोलूंगा कि अगर मुझे ये पता होता, समझ रहे हो, कि मैं अगर इस सब प्रॉब्लम की वैल्यू निकाल लूं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस सब प्रॉब्लम की, क्या बोलूं, इस ग्रिड की मेन हेल्थ निकाल लूं, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जाने का कितना हेल्थ चाहिए नाइट को, वो निकाल लूं और उसको एक्स में स्टोर कर लूं। सिमिलरली उस आई कॉमा जे से नीचे वाला जो सेल है उसका और फाइनल सेल का यहाँ तक का जो पाथ है उसमें उसकी मिन हेल्थ निकाल लूं, उसको मैं वाई में बोल देता हूँ। समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर नाइट यहाँ से स्टार्ट करता इस सेल से और फाइनल पे जाता तो उसको कुछ मिन हेल्थ चाहिए रहती ना, मैं उसको कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे अभी मैं लिखूंगा उसको, बट सपोज करो उसको निकाला और मैंने उसको वाई में स्टोर कर लिया, एंड जो -5 से आगे वाले सेल से अगर नाइट स्टार्ट करता और फाइनल पे जाता तो मैंने उसका जो आंसर है वो x में स्टोर कर लिया। तो x डिनोट्स द मिनिमम हेल्थ रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस सेल एंड y डिनोट्स द मिनिमम हेल्थ रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस सेल। कूल। सो अब मेरे को निकालना है आई कॉमा जे, मतलब ये जो -5 वाला सेल है ना, यहाँ से फाइनल पे जाने के लिए कितनी मिनिमम हेल्थ चाहिए, वो कैसे निकालूंगा। देखो मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ, अब इसको मैं जनरलाइज लिख रहा, अभी मैं सिर्फ एक्स वाई के टर्म में निकलूंगा, ठीक है। सो पहले लिखूंगा मिन किसका, एक्स कॉमा वाई का। क्यों? देखो क्वेश्चन में लिखा है कि तुम्हें चाहिए मिनिमम, समझ रहे हो। सो मैं इस ये जो एक्स वैल्यू है वो कह रही है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक के जाने के लिए इतनी हेल्थ चाहिए एक्स, जहां मैं यहाँ पे भी फाइनल पे रहा हूँ, मतलब फाइनल पे पहुंच रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा जो y है वो क्या डिनोट कर रहा है, इस सेल से फाइनल तक जाने का मिनिमम हेल्थ। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इन दोनों में से कौन सा चुनूंगा। भाई x बोलता है तेरे को 10 हेल्थ चाहिए जाने के लिए फाइनल पे, ये बोलता है कि तेरे को 5 ही चाहिए। जब मैं 5 में यहाँ पर पहुंच जा रहा हूँ तो मैं 10 क्यों चुनूंगा, 5 ही चुनूंगा ना, समझ रहे हो। तो मैं मिन चुनूंगा x ऑफ y में, समझ रहे हो, मिन क्यों चुनूंगा, क्योंकि मेरे को मिनिमम हेल्थ चाहिए। क्या मेरे को x, y का मिनिमम चुनने से ये पता लग गया कि i, j से जाने तक का भी मिन मिन हेल्थ इतना होगा? नहीं। देखो यहाँ पर थी -5, अब क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर हेल्थ को रिड्यूस करेगा सेल में, किससे रिड्यूस करेगा, जैसे -5 है तो वो -5 से मतलब 5 से रिड्यूस होगा। सो मुझे ये मेक श्योर करना है कि जो मिन हेल्थ इस सेल से हो, मतलब i, j सेल से हो, वो -5 से मतलब 5 से रिड्यूस होने के बाद 0 या 0 से छोटा ना हो जाए, मतलब मुझे मेक श्योर करना। तो मैं क्या करूंगा, इसको मेक श्योर करने के लिए देखो मैं यहाँ पर एक चीज लिखूंगा, माइनस ऑफ ग्रिड आई जे। इसको ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा है, इसको थोड़ा पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा। या सो कूल। सो min ऑफ x, y, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया था मैं min ऑफ x, y क्यों ले रहा हूँ। min ऑफ x, y माइनस ग्रिड ऑफ i, j, ठीक है, ग्रिड ऑफ आई जे। ये मैं माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, माइनस इसलिए लगाया कि ग्रिड आई जे जैसे इस केस में -5 है तो वो ऐड होनी चाहिए हेल्थ में, समझ रहे हो ना, क्योंकि मुझे मेक श्योर करना है कि जो मिन हेल्थ है आई, जेथ इंडेक्स, आई, जेथ सेल से फाइनल सेल तक जाने के लिए जो मिन हेल्थ है वो इस -5 की वजह से 0 ना हो जाए, मुझे ये मेक श्योर करना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी जितनी हेल्थ आ रही है ना इस सेल से यहाँ तक जाने की या इस सेल से यहाँ तक जाने का, इन दोनों का जो मिनिमम चुन लिया मैंने, लेट्स से कि x निकल के आता है मिनिमम, तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि x में
x रखने के बाद जो हेल्थ है वो 0 ना हो जाए इस 5 की वजह से, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को ऐड कर दूंगा। अब ये -5 था, इसको ऐड करना है मतलब, तो मुझे माइनस ऑफ -5 लिखना होगा ना, तो माइनस ऑफ ग्रिड आई जे, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन माइनस इन बिटवीन। ये इतना सिंपल हो, समझ रहे हो। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, यही अपना आंसर था। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जनरल फॉर्म, आंसर ऑफ आई कॉमा जे विल बी मैक्स ऑफ, मैक्स क्यों लिख रहे हैं अपन, ये पता ही है क्योंकि एटलीस्ट पर होना चाहिए। देखो एक्स क्या था, एक्स एक तरीके से ये था, एक्स क्या था, आई कॉमा जे से जो राइट कंजिक्यूटिव सेल है वहां से जो सब प्रॉब्लम तोड़ा था ना अपन ने, तो वो डिनोट करेगा, मतलब यहाँ x से, इस x वाले इंडेक्स से, x वाले सेल से फाइनल सेल तक का जो मिन हेल्थ है वो x था। तो ये क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, आंसर ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन, क्योंकि एक तरीके से ये भी एक सब प्रॉब्लम ही हुआ ना, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आंसर ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन। कूल। नाउ अब यहाँ पर जो अगली चीज निकल के आती है वो ये कि आंसर ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे विल डिनोट वाई। सेम चीज है, सेम लॉजिक की वजह से कि भाई मैंने बॉटम बॉटम वाले सेल को का जो आंसर है उसको मैंने इससे डिनोट किया है, कि एक तरीके से ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, बस अब ये लिख दिया तो अपना चीज ही सॉल्व हो गया। इसमें क्या डिक्रीज कर रहे हैं अपन, ग्रेड ऑफ आई जे, बस दैट्स इट, ये हमारा आंसर था। अब यही सिंपल सा आंसर है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बस अब जो इम्प्लीमेंट करेंगे ना उसमें तुम्हें एक एक छोटी छोटी चीजें बतानी है, वो अलग से क्लियर हो जाएगी। बस जो लॉजिक था वो ये था, अगर अभी समझ नहीं आया थोड़ा सा पीछे जाओ एंड समझने की कोशिश करो इस चीज को, समझ रहे हो। तो नाउ लेट्स कोड दिस आउट। सो इसको लीड कोड में ही कोड करेंगे यार, और इसमें मतलब मैं बॉटम टू अप कोड ही लिखूंगा, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो एक अप्रोच से अपन समझा देंगे, बाकी वो अगर किसी को चाहिए हो तो नीचे कमेंट में बोल देना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसका रोज निकाल लेंगे, इस पूरी 2D वेक्टर में ऑल्सो कॉलम्स निकाल लेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है निकालने का, ठीक है। निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि ये एक डीपी की प्रॉब्लम है तो तुम आंसर्स को एक्सप्लोर भी करोगे ना, तो मैं एक डीपी नाम का 2D वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। और ये कितने रोज का होगा, आर सेम, मतलब बेसिकली जो इसका साइज है वो हमारे गिवन वेक्टर के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। और इसको जो इनिशियलाइज करूंगा मैं, वो मैं कर दूंगा इंट मैक्स। क्यों करूंगा समझ में आएगा, ठीक है। ऑल्सो चलो इसका साइज हम सेम नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट करते हुए तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों नहीं रखा है सेम। तो मैंने क्या किया है, एक बढ़ा दिया है, बेसिकली आर की जगह r+1, सी की जगह c+1। तो बेसिकली जो हमारा जो लेट्स से कि यहाँ पे देखना, तो अगर मेरा 3 का वो था, 3x3 का ग्रिड था, तो मैंने उसको 4x4 का बनाया। वाई, बिकॉज मैं जब इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो तुम देखोगे कि जो करंट सेल है, कोई भी i कॉमा jth सेल है, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो उसके आगे वाले सेल से है। तो जैसे बॉर्डर वाले सेल्स होंगे, देख रहे हो ये जो बॉर्डर वाले सेल्स होंगे, इनकी डिपेंडेंसी इनके आगे वालों से होगी। तो ये एज केस हमें अलग से इफ कंडीशन लगा के ना लिखना पड़े। ये तो मैंने ऑलरेडी ऐसे यहाँ पर डॉट डॉट, समझ रहे हो, मतलब एक सेल इसलिए एक्स्ट्रा रखा है कि वो ऑलरेडी इफ कंडीशन लगा के हैंडल ना करना पड़े। सो इट विल ऑलवेज बी इनिशियलाइज्ड बाय सम वैल्यू, सो हम डायरेक्टली उसको वही वैल्यू रखेंगे जो काम, अभी तो समझ में आएगा। सो देखो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर जो हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वो थोड़ी उल्टी है, उल्टी इन द सेंस कि हमें जो पाथ निकालना है वो i कॉमा जे से, जो सब प्रॉब्लम था हमारा वो देखो ये था i कॉमा जे से बॉटम राइट सेल। तब i कॉमा जे आंसर डिपेंड्स ऑन i+1 एंड j+1 वैल्यू, समझ रहे हो, मतलब कोई भी i कॉमा जे की वैल्यू उसके आगे वाले सेल्स या उसके नीचे वाले सेल पर डिपेंड कर रही है। तो ऑब्वियसली मुझे इससे पहले ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी ना मैं इसको निकाल पाऊंगा। बॉटम अप्रोच में क्या करते हैं, हम नीचे से बिल्ड करना चलते हैं ना सोल्यूशन, ठीक है। तो ये निकालने से पहले ऑब्वियसली ये मेरे पास होना चाहिए, ये दोनों में से, तभी तो मैं इन दोनों में से मेन चुन के आंसर निकालूंगा।
दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ वो पीछे से लूप रन कर रहा हूँ, मतलब पीछे से यहाँ से बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट पे आ रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई आई हैव रन द आउटर लूप फ्रॉम r-1 से 0 एंड इनर लूप फ्रॉम c-1 से 0। ठीक है, सो ये हमारा लूप हो गया। अब इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर dp ऑफ r-1 c will be 1 and dp of r c-1 will be 1। why? because देखो ये मेरा इमेजिन करो 3x3 का यहाँ देख रहा हूँ मैं, इनपुट वेक्टर is 3x3। ठीक है, dp is 4x4। समझ रहे हो? तो मेरे को यहाँ एक्चुअली में यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से स्टार्ट करके 0,0 से यहाँ तक पहुँचना है। बट मैंने ये एक एक्स्ट्रा जो रो और कॉलम बनाया था वो किस लिए बनाया था? इसीलिए बनाया था। देखो अब क्योंकि मेरा जो पाथ रहेगा, जो मेरा जो पूरा क्वेश्चन है वो ये है कि टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे -2 से स्टार्ट करना और -5 पे पहुंच जाना है। अब मैंने तुमसे कहा था कि -5 पे पहुंचने के बाद हो सकता है ना उसकी हेल्थ रिड्यूस हो जाए, जैसे यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, तो रिड्यूस होने के बाद जो उसकी हेल्थ बचे वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो हमें एक चेक ये भी लगाना है कि इस सेल के पहुंचने के बाद उसकी हेल्थ एटलीस्ट 1 रहे। समझ रहे हो ये बात? देखो इस हेल्थ यहाँ से आने से पहले, इस सेल पे आने से पहले वो तो अपन इस कंडीशन के थ्रू लगा दे रहे हैं, मैक्स ऑफ 1, दिस। मैं बोल रहा हूँ कि एक वैलिडेशन इस चीज का भी होना चाहिए ना कि लास्ट सेल को सरवाइव करने के बाद उसकी हेल्थ एटलीस्ट 1 रहे, वो भी तो एक वैलिडेशन होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ नहीं करेंगे हम। देखो इस सेल के पे आते ही वो खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म इन द सेंस कि जो नाइट है वो प्रिंसेस को बचा लेगा। अब बचाने के बाद उसकी हेल्थ एटलीस्ट 1 रहनी चाहिए। उसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि इससे आगे वाला या उससे नीचे वाले सेल को 1-1 कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि देखो जो हमारा लॉजिक है वो क्या कहता है, वो लॉजिक ये कहता है कि उसके राइट वाला सेल और उसके नीचे वाला सेल में से मिन चुनता है वो। तो अगर यही 1 हुआ, समझ रहे हो, यही 1 हुआ तो आंसर ऑफ आई जे तो अपने आप एटलीस्ट 1 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ये तो 1 था ही, मैं बोल रहा हूँ इसके बाद इसके जो आगे की वैल्यू है ये था। मैं बोल रहा हूँ इस सेल के एग्जीक्यूट होने के बाद इस सेल पे अगर -5 हुआ तो -5 से रिड्यूस होने के बाद जो हेल्थ हो वो भी 1 से बड़ी होनी चाहिए ना, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया मैंने, जो ये जो बाद में जो x और y निकलते हैं ना, इसको ही 1 बना दिया एटलीस्ट। समझ रहे हो? और वो कैसे बनाया? वो ऐसे बनाया कि देखो मैंने r-1 ये जो मेरा लास्ट बॉटम राइट सेल था उससे आगे वाला और उससे नीचे वाले सेल को मैंने 1 बना दिया। तो ऑब्वियसली उस सेल के पहुंचने के बाद, मतलब बॉटम राइट सेल पहुंचने के बाद जो मेरी वैल्यू रहेगी वो एटलीस्ट 1 रहेगी। दैट्स इट। सो अब इसको अगर तुम्हें थोड़ा 2 लाइन में लिखना है इसी इक्वेशन को तो ऐसे लिखेंगे। देखो dp ऑफ i, मिन क्यों लिख रहा हूँ वो तुम्हें भी समझ में आ गया है। देखो ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, मिनिमम लिखा है इन दोनों का। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ग्रेड ऑफ आई जे। क्यों किया मैंने? क्योंकि देखो पॉजिटिव है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव है तो देखो अगर यहाँ पे 30 हुआ मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, रिड्यूस कर दो उससे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो मैं ये चीज लिखूंगा ना वो इसके अंदर अपने आप हैंडल हो जाएगी। देखो अभी तुम्हें समझ में आएगा। तो अगर मेरा 30 हुआ, ठीक है, और लेट्स से कि मेरी आगे वाले और नीचे वाले सेल की मिनिमम निकल के आता है 5, तो 5 - 30 क्या होगा? -25। और -25 को जब मैं ये वाली वैलिडेशन लगाऊंगा कि एटलीस्ट 1 तो हेल्थ होनी चाहिए तो 1 हो जाएगा। और बिल्कुल सही है, अगर मेरे मेरे सेल में 30 है तो मुझे क्या वैलिडेट करने की जरूरत है कि भाई 30 के बाद मेरी हेल्थ कम नहीं हो जाए? अरे ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, हेल्थ के बाद अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो इंक्रीमेंट ही होगी ना, हेल्थ प्लस 30 होगा, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिव से मेरे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को इस चीज से कब फर्क पड़ेगा? जब ग्रिड की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो उस केस में क्या होगा, मेरी ये चीज वैल्यू बढ़ जाएगी। और तो अगर वो बढ़ गई, मेरी वैल्यू VL की वैल्यू बढ़ गई, तो वो यहाँ पर
DPIJ में स्टोर हो जाएगा। तो क्योंकि मैक्स ऑफ 1 कॉमा वैल है, तो वैल की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हुई तो अपने आप वो इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कोड। नाउ आई थिंक वी आर रेडी टू गो। डीपी ऑफ मुझे प्रिंट क्या करना है, 0,0। अब देखो क्यों कर रहा हूँ डीपी ऑफ 0,0, आंसर ऑफ आई क्या डिनोट कर रहा था, दिस फंक्शन रिटर्न्स द मिनिमम हेल्थ ऑफ नाइट फॉर पाथ आई कोमा जैसे बॉटम राइट सेल। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है टॉप टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करके बॉटम राइट पे जाना है, तो मिन हेल्थ कितनी चाहिए, तो वो किस में होगा, डीपी ऑफ 0,0 में होगा। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। एक बार रन टेस्ट करके देख लेते हैं। जो हमारा एक मिनट कुछ इशू आया है। ओके, यहाँ पे ग्रिड नहीं है, वो डन है। यहाँ पे देखो ऊपर डन दिया हुआ ना, तो वहाँ पे डन लिखना है, तो ग्रिड नॉट डिफाइंड बोल रहा होगा। देखो ये मैंने सैंपल टेस्ट पे रन किया तो रन हो गया। अब सबमिट करते हैं, आई गेस हो जाएगा। या सो कंप्लीटली रन हो गया। सो दिस वाज द कोड। मैं कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्सो इसके बाद मुझे एक और क्वेश्चन डिस्कस करना था, बट इस वीडियो में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। सो मैं उसको नई वीडियो में डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। और वो वैसे भी थोड़ा इससे भी टफ है, तो उसको और टाइम चाहिएगा। तो इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत टाइम निकल गया। ओके, सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर नहीं किया हुआ है, और ज़्यादा ही अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोड सारे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं, बाय।